हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी भाई एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड वेक्टर एंड पेज से मॉस्किटो की लाइफ साइकिल और मॉस्किटो के द्वारा प्रोड्यूस होने वाले डिजीज़ और मॉस्किटो के कंट्रोल के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इनके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। ये फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्टेरा और जीनस जिसके बारे में हम जिनकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे वो है जीनस क्यूलेक्स। तो आइए देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। मॉस्किटोज आर फाउंड इन डैम्प एंड मार्सी एरियाज। जो मॉस्किटो होते हैं ये डैम्प नम स्थानों पर, मार्सी और दलदली जगहों पर पाए जाते हैं। दे आर नॉकटर्नल इन फीडिंग हैबिट। इनकी जो फीडिंग हैबिट होती है मीन्स जो ब्लड सक करने की हैबिट होती है, ब्लड सक करते हैं, ये फीड करते हैं रात्रि के समय ही। फीमेल फीड ऑन ब्लड ऑफ मैन। जो फीमेल मॉस्किटो होती है ये मैन के ब्लड को फीड करती है। जो फ्लड फीडिंग हैबिट इनकी है उस हैबिट को सैंग्विओरस कहा जाता है। वाइल फीमेल सक जूसेस ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स। जबकि जो मेल होता है, मेल मच्छर होता है, वो फूलों के और फलों के जूसों को, रसों को पीता है या सक करता है, चूसता है। आइए अब इनकी लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मेल और फीमेल ये दोनों आपस में कपुलेशन करते हैं। कपुलेशन के पहले मीन्स मेटिंग के पहले ये फीमेल ब्लड को चूसती है और उसके बाद ये उड़ते हैं। उड़ने के दौरान ही मेल और फीमेल दोनों मेटिंग करते हैं और मेटिंग के बाद फीमेल 2-3 दिनों बाद अंडे देना चालू करती है। मीन्स मेटिंग के बाद ओविपोजिशन होती है, मीन्स कपुलेशन के बाद ओविपोजिशन होती है। आइए देखते हैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो मेल सबसे पहले कपुलेशन होता है। मेल और फीमेल ये दोनों कपुलेशन की प्रक्रिया करते हैं और कपुलेशन ये उड़ने के दौरान करते हैं। मेल और फीमेल जब उड़ते हैं उस दौरान मेल फीमेल से अटैच हो जाता है। फीमेल कपुलेशन या मेटिंग की प्रक्रिया से पहले ब्लड चूसती है और उसके बाद मेटिंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती है। इस कपुलेशन के दौरान जो मेल होता है अपने स्पर्म को फीमेल के स्पर्मेथिका में रिलीज कर देता है और उसके बाद कुछ समय बाद वो मर जाता है और फिर उसके बाद ओविपोजिशन की प्रक्रिया होती है। ओविपोजिशन में फीमेल के स्पर्मेथिका में स्टोर स्पर्म जो मेल के द्वारा रिलीज किया जाता है और फीमेल की ओवा फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइजेशन के 2-3 दिनों बाद फीमेल अंडे देना चालू करती है। जो इनके अंडे होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं और सिगार शेप्ड होते हैं, कुछ इलोंगेटेड होते हैं। जो इनका इंटीरियर पार्ट होता है अंडों का वो पॉइंटेड होता है, जबकि पोस्टीरियर जो बेस होता है ब्रॉड होता है। ये लगभग 200 से 400 की संख्या में अंडे देती हैं। इनकी फीमेल जो होती है अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मेटिंग की प्रक्रिया करती है और उस मेटिंग की प्रक्रिया के बाद ये अपने जीवन काल में 4 से 5 बार अंडे देती है। ये अंडे 2-3 दिनों बाद हैच्ड होते हैं। अंडे हैच्ड होने के बाद एक स्मॉल सेगमेंटेड बॉडी इमर्ज होती है जो कि इनका लार्वा होती है और इनके लार्वा को रेगुलर लार्वा कहा जाता है। इनकी साइज़ लगभग 1 mm की होती है। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी में हेड, थोरैक्स और एब्डोमिनल सेगमेंट पाए जाते हैं। 9 एब्डोमिनल सेगमेंट पाए जाते हैं। हेड रीजन में इनके फीडिंग बसेस, एंटीना, कंपाउंड आइज पाई जाती हैं और उसके जस्ट अटैच होता है थोरैक्स पार्ट जो कि बॉडी का सबसे
बड़ा सेगमेंट होता है और उसके बाद एब्डोमिनल सेगमेंट स्टार्ट होती हैं। 8th एब्डोमिनल सेगमेंट से एक रेस्पिरेटरी साइफान निकलती है और जो बाहर की तरफ एक स्पाइरकल के रूप में ओपन होती है, स्पाइरेकल्स के रूप में ओपन होती है, जो कि इनको श्वसन करने में मदद करती है। और 9th सेगमेंट से ट्रैकियल गिल एराइजेज होते हैं जो कि इनको तैरने में मदद करते हैं और इस पर दोनों साइड में कपलेट मीन्स ब्रसेज पाई जाती हैं जो इनको तैरने में मदद करती हैं। इनके लार्वा को हमने बताया कि रेगुलर लार्वा कहा जाता है क्योंकि ये रिगलिंग मूवमेंट शो करता है, पानी में रिगलिंग मूवमेंट शो करता है और पानी में ये वाटर की सरफेस से लटका हुआ रहता है, पूरा पार्ट लटका हुआ रहता है, सिर्फ रेस्पिरेटरी साइफान का स्पाइरेकल से ही पानी के बाहर पाया जाता है। ये पूरी तरह से एक्टिव होता है और फीडिंग करता रहता है। फीडिंग करके 2-3 दिनों बाद ये कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। इनका प्यूपा टम्बलर कहलाता है। इनका जो प्यूपा होता है ये कामा शेप्ड होता है और इनएक्टिव होता है, हम कह सकते हैं कि लेस एक्टिव होता है। इनकी जो बॉडी होती है, जो मेन बॉडी होती है, हम कह सकते हैं कि जो हेड और थोरैक्स दोनों जॉइंट हो जाते हैं और सिफेलोथोरैक्स का फॉर्मेशन करते हैं जो कि अनसेगमेंटेड होता है। बाकी एब्डोमिनल सेगमेंट 9 में पाए जाते हैं। इस सिफेलोथोरैक्स में एंटीना, कंपाउंड आइज, रूडिमेंट अपेंडेजेस पाई जाती हैं और इसी सिफेलोथोरैक्स रीजन से एक पेयर में या 2 की संख्या में रेस्पिरेटरी ट्रम्पलेट्स पाए जाते हैं जो स्पाइरेकल की तरह एक्ट करते हैं, मीन्स श्वसन करने में मदद करते हैं। और उनके 9th सेगमेंट से एक पेयर में ट्रैकियल गिल पाया जाता है जो इनको तैरने में मदद करता है। इनमें माउथ एनस एब्सेंट होता है क्योंकि ये फीडिंग नहीं करता है। ये फीडिंग ना करने की वजह से इनमें माउथ और एनस एब्सेंट होता है। ये एकदम लेस एक्टिव होता है और ये फीडिंग नहीं करता है। कुछ समय बाद इनमें मेटामार्फोसिस होती है। उस मेटामार्फोसिस में हिस्टोलिसिस होती है जिसमें इसमें पल्पी मास जो होते हैं वे डिग्रेड हो जाते हैं और फिर हिस्टोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। हिस्टोजेनेसिस के फलस्वरूप इनमें इनकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन बन जाते हैं और फिर मेटामार्फोसिस होती है और उसके बाद ये जो टम्बलर प्यूपा होता है ये कन्वर्ट हो जाता है न्यू एडल्ट में। इनके एडल्ट को इमेगो कहा जाता है। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। आइए देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो कि किस तरीके से मॉस्किटो की लाइफ साइकिल का हम नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रक्रिया होती है कपुलेशन। तो हेडिंग डालेंगे कपुलेशन। द मेल एंड फीमेल कपुलेट ड्यूरिंग फ्लाइट। मेल और फीमेल उड़ने के दौरान एक कपुलेट होते हैं, कपुलेशन करते हैं। फीमेल टेक अ मील ऑफ ब्लड बिफोर मेटिंग। मेटिंग करने से पहले फीमेल ब्लड चूसती है। मेल फीमेल टेक अ ब्लड ऑफ मेल। फीमेल बिफोर मेटिंग, फीमेल जो इनकी होती है मेटिंग के पहले ब्लड चूसती है। मेल गेट अटैच टू द फीमेल, मेल फीमेल से अटैच हो जाता है। फीमेल मेट ओनली वंस इन हर लाइफ, जो फीमेल होती है अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार मेटिंग करती है। व्हिच इज इनफ फॉर लेइंग एग्स 4 to 5 टाइम्स ऑफ हर रिमेनिंग लाइफ। वे मतलब काफ़ी होता है इनकी लाइफ साइकिल में, जो बचा हुआ लाइफ जीवन काल होता है उनमें 4 से 5 बार अंडे देने के लिए। नेक्स्ट है ओबी पोजीशन। फीमेल फर्टिलाइज हर एग्स विद द स्पर्मेटोजोआ स्टोर्ड इन हर स्पर्मेथिका। फीमेल अपने एग्स को स्पर्मेटोजोआ से स्पर्मेथिका में फर्टिलाइज करती है जो कि इनके स्पर्मेथिका में स्टोर्ड होते हैं। सी लेज नियरली 2 to 400 एग्स इन क्लस्टर। ये 200 से 400 की संख्या में अंडे देती है एक ग्रुप में। इन स्टैंडिंग पोल्यूटेड वाटर ऑफ पॉन्ड, जो कि रुका हुआ पानी होता है तालाब का, उसमें ये प्रदूषित पानी में अंडे देते हैं। एग्स आर सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म ए स्मॉल फ्लोटिंग राफ्ट।
ये सारे अंडे एक दूसरे से सीमेंटेड सब्सटेंस के जरिए चिपके हुए रहते हैं, जिसकी वजह से एक फ्लोटिंग राफ्ट का फॉर्मेशन करते हैं जो अंडे को डूबने से बचाता है। नेक्स्ट है एग्स। एग्स आर वाइट, अंडे सफ़ेद होते हैं, इलांगेट लंबे होते हैं, एंड सिगार शेप्ड होते हैं। दे आर पॉइंटेड एट दियर अपर एंड, ऊपर की साइड में ये पॉइंटेड होते हैं, एंड ब्रॉड राउंडेड एट द बेस, और बेस पर ये ब्रॉड चौड़े राउंडेड होते हैं। एयर बबल्स एट एंगल्स एमंग द अपर नैरोड एंड, एयर बबल्स जो एंटीरियर पॉइंटेड या नैरोड एंड होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। असिस्ट इन फ्लोटिंग, जो कि तैरने में मदद करते हैं। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, द एग्स बिकम डार्क ग्रे, कुछ समय बाद अंडे डार्क ग्रे के हो जाते हैं। नेक्स्ट है लार्वा। एग्स हैज्ड विद इन 2 to 3 days, अंडे 2 होते हैं, ये 2 से 3 दिनों बाद हैज्ड होते हैं। एंड ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट लार्वा मेजरिंग अबाउट 1 mm इमर्ज, और एक स्मॉल ट्रांसपेरेंट छोटा और पारदर्शी लार्वा निकलता है जो लगभग 1 mm का होता है। फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द एग्स, अंडे के लोअर एंड से, अंडे के निचले हिस्से से। एक्वाटिक लार्वा ऑफ मॉस्किटो इज नोन एज रेगुलर लार्वा, मॉस्किटो का जो एक्वाटिक लार्वा होता है उसे रेगुलर लार्वा कहा जाता है। एज इट्स स्विम एक्टिवली इन वाटर, ये पूरी तरीके से सक्रिय रूप से पानी में तैरता है। बाय रेगलिंग मूवमेंट के द्वारा। इट्स बॉडी डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू हेड, इनकी जो बॉडी होती है निश्चित रूप से 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 हिस्सों में बटी हुई होती है। एक होता है हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा एब्डोमेन। एट लास्ट माउंट इट्स चेंज्ड इनटू प्यूपा, अंतिम माउंट में ए प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है प्यूपा। एक्वाटिक प्यूपा ऑफ मॉस्किटो इज कॉमनली नोन एज टम्बलर, जो मॉस्किटो का एक्वाटिक प्यूपा होता है उसे टम्बलर कहा जाता है। इट इज़ क्वाइट एक्टिव, एक कम एक्टिव होता है, बट लाइक देम इट्स डज नॉट फीड, लेकिन ये जैसे लगता है कि फीड नहीं करता है, भोजन नहीं करता है, कुछ खाता पीता नहीं है। इट हैज़ कामा शेप्ड बॉडी, इसका जो शरीर होता है कामा शेप्ड होता है, कामा के आकार का होता है। कंसिस्टिंग ऑफ ए स्वेलन अनसेगमेंटेड सिफेलोथोरैक्स, जिनमें एक अनसेगमेंटेड फूला हुआ सिफेलोथोरैक्स पाया जाता है। एंड ए सिलेंडर 9 सेगमेंट एब्डोमेन, और सिलेंडर 9 सेगमेंट एब्डोमेन पाए जाते हैं। 9 खंड एब्डोमेन पाए जाते हैं। लार्ज पैडल्स इन हेल्प इन स्विमिंग, जो लार्ज पैडल्स होते हैं वे तैरने में मदद करते हैं। एंड रिस्पायर थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रम्पलेट्स, और रिस्पायरेटरी ट्रम्पलेट्स के द्वारा ये रिस्पायरेशन करता है, श्वसन करता है। प्यूपा डज नॉट फीड, प्यूपा फीड नहीं करता है, भोजन नहीं करता है। सो इट हैज़ नो माउथ और एनस, जिसकी वजह से इनमें माउथ और एनस नहीं पाया जाता है। बट एक्टिव चेंज ऑफ मेटामॉर्फोसिस, लेकिन एक्टिव चेंज मेटामॉर्फोसिस होती है आर गोइंग इंटरनली, अंदर ही अंदर आंतरिक ये मेटामॉर्फोसिस होती है। कैरी आउट हिस्टोजेनेसिस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, और हिस्टोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा इनके इंटरनल ऑर्गन बन जाते हैं। और उसके बाद होता है इमेगो। प्यूपल स्टेज लास्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन यूजली ऑफ 2 to 3 days, मीन्स जो प्यूपल स्टेज होता है बहुत छोटा होता है, ये 2 से 3 दिनों के लिए होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस प्यूपा इज ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट, जब मेटामॉर्फोसिस प्यूपा में कंप्लीट हो जाती है तो ये प्यूपा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट इंसेक्ट कॉल्ड इमेगो, इनके एडल्ट इंसेक्ट को इमेगो कहा जाता है। आइए अब देखते हैं मॉस्किटो ब्रोन डिजीजेज, मॉस्किटो के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियां। सबसे पहले मलेरिया काज्ड बाय स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम की एक स्पीसीज के कारण होता है, एक प्रजाति के कारण होता है। कैरीड बाय फीमेल एनाफ्लेज, जो कि मॉस्किटो की फीमेल एनाफ्लेज इनको ट्रांसमिट करती है प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बींग्स में। सिम्टम्स इंक्लूड, इनके सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं रिकरेंस ऑफ फीवर एवरी 3rd और 4th डे, इनमें एकाएक बुखार आ जाता है 3रे और 4थे दिन। नेक्स्ट है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस को फाइलेरिया भी कहा जाता है। काज्ड बाई पैरासिटिक राउंडवर्म बोचेरिया बैंकॉप्टाई,
जो एलिफेंटिएसिस है फाइलेरिया होता है, एक राउंड वर्म होती है, बैचोरिया बैंकॉप्टाई के द्वारा होता है, जो कि कैरीड बाई क्यूलेक्स फैटिगेंस, जो कि मच्छर की एक वैरायटी क्यूलेक्स फैटिगेंस के द्वारा स्प्रेड होती है। सिम्टम्स इंक्लूड इनलार्जमेंट ऑफ लिम्ब एंड स्कोर्टम। इनमें जो सिम्टम्स होते हैं, ये लिम्ब्स, हाथ और पैर भारी हो जाते हैं, मीन्स सूजन आ जाती है, फूल जाते हैं, और स्कोर्टम भी फूल जाता है मेल में। नेक्स्ट डिजीज है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय अ वायरस। डेंगू फीवर एक वायरस की वजह से होता है, कारण से होता है, एंड कैरीड बाय क्यूलेक्स फैटिगेंस एंड एडीज। ये वायरस जो होता है मॉस्किटो की वैरायटी या स्पीसीज क्यूलेक्स फैटिगेंस और एडीज के द्वारा ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बींग्स में। सिम्टम्स इंक्लूड एक्किंग लिम्स। इनमें जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वे एक्किंग लिम्स पर एक्किंग होने लगती है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, ज़्यादा बुखार हो जाता है, एंड माइनर रैसेस, और छोटे छोटे रैसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है येलो फीवर काज्ड बाई अ वायरस। येलो फीवर भी वायरस की वजह से होता है, वायरस के कारण होता है, एंड कैरीड बाई एडीज, और एडीज के द्वारा ट्रांसमिट होता है। सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर। इनमें ज़्यादा बुखार हो जाता है, बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, अंदर आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, एनीमिया हो जाती है, भूख की कमी हो जाती है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लीवर सेल्स, और लीवर सेल जो होती हैं वह डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। नेक्स्ट है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस काज्ड बाई अ वायरस। इंसेफेलाइटिस भी वायरस के कारण होता है, एंड स्प्रेड बाई वेरियस स्पीसीज ऑफ क्यूलेक्स एंड एडीज। मॉस्किटो की स्पीसीज क्यूलेक्स और एडीज के द्वारा ये स्प्रेड होता है ह्यूमन बींग्स में। इट कैन किल्स इट विक्टिम। जिनमें ये इंटर कर जाता है, जिनमें ये स्प्रेड हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, उनमें पेशेंट की मौत हो जाती है, और या तो काजेज सीरियस ब्रेन डैमेज, या तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो इस तरीके से मॉस्किटो के द्वारा उत्पन्न होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में हमने जाना। तो ये बीमारियां हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं, जिसकी वजह से हमें कुछ अपने आसपास में कुछ ऐसे कंट्रोल्स करने चाहिए जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकें। तो आइए जानते हैं इनके कुछ कंट्रोल करने के तरीके। मॉस्किटो कंट्रोल। फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस बाय ड्रेनिंग, फिलिंग एंड पंपिंग। इनके ब्रीडिंग मीन्स इनके रिप्रोडक्शन को हम ख़त्म कर सकते हैं, जिनकी वजह से ये मॉस्किटो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे। जहाँ पर ये ड्रेनिंग, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, नालियाँ जो होती हैं उनको हमेशा साफ़ करना चाहिए, फिल कर देना चाहिए। जो अगर कोई गड्ढे वगैरह हैं, पानी है, वहाँ पर फिल कर देना चाहिए, पंपिंग कर देना चाहिए, अगर पानी सुखा देना चाहिए। नेक्स्ट है द किलिंग ऑफ मॉस्किटो लार्वा आर मोर इफेक्टिव। इनके मॉस्किटो के लार्वा को मार दिया जाए तो, किल कर दिया जाए तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन एडल्ट की अपेक्षा। द ब्रीडिंग प्लेसेस स्प्रेइंग ऑयल्स लाइक केरोसिन। मतलब जो वहाँ पर ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वहाँ पर केरोसिन ऑयल या पेट्रोलियम का छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वो पानी की लेयर पर, एक पानी की सरफेस पर एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, और जब ये ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती तो ये श्वसन नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं। नेक्स्ट है इरेडिकेशन ऑफ एडल्ट मॉस्किटो बाय स्प्रेइंग ऑफ लिक्विड इंसेक्टिसाइड। एडल्ट मॉस्किटो को ख़त्म करने के लिए लिक्विड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। DDT इज़ वेरी सक्सेसफुल। DDT बहुत सफल है। इन वेरियस सिटीज द फ्यूमिगेशन। बहुत से शहरों में DDT का फ्यूमिगेशन किया जाता है, धुआं बना करके छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है मॉस्किटो नेट शुड बी यूज्ड फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन। अपने स्वयं के प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए मच्छरदानी यूज करनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। एंड आल्सो यूज मॉस्किटो रिपेलेंट। और मॉस्किटो को रिपेलेंट करने वाले मीन्स भगाने वाले जैसे क्रीम्स, जैसे लाइक ओडोमॉस मॉस्किटो क्रीम यूज करनी चाहिए। मोर्टिन्स एंड फ्यूमिगेंट्स कॉइल्स जलाने चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रेइंग ऑफ 2% मैलाथियन और 0.5% डायल्ड्रिन किल्स मॉस्किटो। मैलाथियन 2% और 0.5% डायल्ड्रिन का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि मॉस्किटो एक तरीके से कुछ समय बाद मर जाते हैं
और स्टैग्नेंट वाटर से हमें बचना चाहिए। जहाँ पर पानी रुका हुआ है उसको पूरी तरीके से साफ़ कर देना चाहिए, चाहे वो कूलर हो या और कोई भी जगह हो जहाँ पर ढेर सारे पानी कई दिनों से रुका हुआ है, उनको नहीं रुका होना चाहिए। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने यूनिट सेकंड से वेक्टर एंड पेस्ट से मॉस्किटो लाइफ साइकिल और डिजीजेज और उनके कंट्रोल के बारे में स्टडी किया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।